बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। और हम लेकर आए हैं एक विशेष एपिसोड, एक ऐसा एपिसोड जो आपको बहुत बहुत और बहुत रोचक जानकारी देने वाला है। हिंदू नववर्ष यानी कि हमारा नव संवत्सर 2078 90 साल बाद बन रही है अजीबोगरीब स्थिति। ये नववर्ष राक्षस बनकर कष्ट देगा या जीवन में आएगा आनंद? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आज आपको विशेष इस बारे में जानकारी देने वाला हूं। शास्त्र के दो अलग अलग मत और दो अलग अलग नामों से इसके प्रभाव आएंगे। आइए इस बारे में जानते हैं, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें। इस शेयर से आप पुण्य ज़रूर कमाएंगे। और हाँ, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट astrotak.com पर, मेरे प्रोफाइल पे जाइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं हिंदू नववर्ष 2078 90 साल बाद बन रही है अजीबोगरीब स्थिति। ये नववर्ष राक्षस बनकर कष्ट देगा या जीवन में आएगा आनंद? देखिए, नया वर्ष लगने पर नया संवत्सर प्रारंभ होता है। शास्त्र में 60 यानी कि 60 संवत्सर बताए गए हैं। संवत्सर का मतलब होता है 12 महीने का काल अवधि। अगर हम सूर्य सिद्धांत की बात करें तो उसके अनुसार संवत्सर बृहस्पति ग्रह के आधार पर निर्धारित होता है। बृहस्पति हर 12 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है और 60 संवत्सर यानी कि 60 सालों का बृहस्पति का एक पीरियड माना जाता है। 20 + 20 + 20, इसके 3 हिस्से हैं। पहला इसको हम ब्रह्मा जी से जोड़ते हैं, तो पहला है ब्रह्म विंशति। दूसरा है विष्णु विंशति, ये भी 20 साल का होता है। और तीसरा है शिव विंशति, ये भी 20 साल का होता है। ब्रह्म विंशति में पहले साल से 20वां साल, विष्णु में 21वें से 40वां साल और शिव में 41वें से 60वां साल होता है। और 60 साल बाद संवत्सर की सीरीज फिर से रिपीट होती है। संवत्सर यानी एक हिंदू नववर्ष जिसमें 12 महीने होते हैं, हिंदू महीने। हर वर्ष का अलग नाम होता है। कुल 60 वर्ष होते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो बृहस्पति का एक चक्र पूरा होता है, यानी कि जब बृहस्पति सूर्य के 5 चक्कर लगा लेता है तो एक चक्र उसका पूरा माना जाता है, एक विंशति उसकी पूरी मानी जाती है। वर्तमान समय में संवत्सर जो चल रहा है वो प्रमादी चल रहा है 2077 और हम 2021 में 13 अप्रैल 2021 को विक्रम संवत 2078 को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाएंगे। और अमूमन शास्त्र ये कहते हैं कि 2078 का नाम आनंद होगा। आनंद नाम से संवत्सर प्रारंभ होगा। इसका फल क्या होगा और फिर मैं आपको बताऊंगा अजीबोगरीब स्थिति क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सुनिए इसको। देखिए, इसके प्रभाव से, आनंद के प्रभाव से जीवन में आनंद आएगा, जनता में आनंद व्याप्त होगा, महामारी का प्रकोप कमज़ोर पड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा लगभग। 2078 संवत्सर का स्वामी भगदेव को माना गया है और इस संवत्सर में आने पर विश्व में, जनता में सर्वत्र सुख और आनंद आता है। बढ़िया। अब क्योंकि 13 अप्रैल को मंगलवार है और प्रतिपदा इसी दिन से है, चैत्र सुदी प्रतिपदा, तो इस संवत्सर का जो राजा है वो मंगल होगा। मंगल दंगलकारी भी होता है और मंगल
सर्व मंगलकारी भी होता है। तो इस संवत्सर की ये है ग्रह परिषद जो है, इसमें 6 ग्रह ऐसे हैं जिनको जो क्रूर हैं, जिनको मंत्री पद प्राप्त है, और 4 ग्रह जो हैं जिनको सौम्य पद प्राप्त है, और शनि को कोई भी पद नहीं मिला है, लेकिन पूरे साल भर शनि जो हैं वो मकर राशि में बने रहेंगे। नया विक्रम संवत जो है 2078 दिल्ली के रेखांश और अक्षांश पे सुबह लगभग 6:02 पर शुरू होगा। अपने अपने रेखांश और अक्षांश की स्थिति है, लगभग आप सुबह 6 बजे का टाइम लेके चलिए। और वृषभ लग्न में शुरू होगा। नवरात्रि 13 अप्रैल 2021 पर शुभारंभ होगी रेवती नक्षत्र में, और मंगलवार के दिन रेवती नक्षत्र में नया वर्ष जो है 2078 वो शुरू होगा। इस बार अमावस्या और नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मीन राशि में ठीक एक ही अंश पे रहेंगे, एक ही अंश पे, यानी कि मीन राशि में नया चंद्रमा उदय हो जाएगा। वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों ही विद्यमान रहेंगे। राजा, मंत्री और वर्षा का अधिकार मंगल के पास ही है। राजा भी, मंत्री भी और वर्षा तीनों। तो 2078 का जो संवत है उसका फल क्या कहता है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, हद से ज़्यादा, बरसात थोड़ी कम होगी और सरकार मनमानी करेगी, तय बात। और इस बार वित्त का अधिकार भी बृहस्पति के पास है, तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी पूरी दुनिया की। मंगल क्रूर है और युद्ध का देवता भी है, तो ये जो साल है, वर्ष, हिंदू वर्ष, इसमें हिंसा, दुर्घटना, भूकंप, विनाश, मिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्सेस, पुलिस बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। आगजनी की बहुत सारी संभावना हो जाएंगी। शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी कहते हैं, वो बहुत एडवांस हो जाएगी, कोई नई सर्जरी आ जाएगी। दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, उपद्रव होगा, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी रह सकती है। देखिए, इस साल, इस वर्ष जो है 2078 संवत्सर में आंधी तूफान भी चलेंगे, लेकिन बरसात कम होगी। महामारी तो ख़त्म होगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, जलजला, आगजनी, ये ज़्यादा होगा। अब मज़ेदार बात, अगर दूसरे हम शास्त्र की माने तो वो कुछ अलग कहता है, और स्पेशली मोस्ट ऑफ द लोग दोनों शास्त्रों को बराबर बराबर मानते हैं। एक शास्त्र है जिसे हम कहते हैं निर्णय सिंधु। वो कहता है कि संवत 2078 राक्षस नाम से जाना जाएगा, आनंद नहीं, राक्षस। निर्णय सिंधु के संवत्सर प्रकरण में इसका वर्णन किया गया है कि संवत्सर क्रम अनुसार चलते हैं, और निर्णय सिंधु के अनुसार ये जो संवत्सर है 89 संवत्सर है, 89। और प्रमादी संवत्सर अपना पूरा वर्ष व्यतीत नहीं कर रहा है, इसे अपूर्ण संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। इसलिए 90 वर्ष में पड़ने वाला संवत्सर, यानी कि अगला संवत्सर जो आनंद है, वो विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त नाम का संवत्सर, आनंद का उच्चारण ही नहीं किया जाएगा। शास्त्र निर्णय सिंधु के अनुसार वर्तमान में 2077 प्रमादी नाम का संवत्सर फागुन मास तक रहेगा। इसके बाद पड़ने वाला आनंद नाम का विलुप्त संवत्सर पूर्ण वत्सरी अमावस्या तक रहेगा। आगामी संवत्सर 2078 जो नाम का होगा वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होगा। यह संवत्सर 31 गते यानी कि 31 तिथियों चैत्र तदनुसार 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से प्रारंभ होगा। और इस बार विचित्र संयोग बन रहा है, नव संवत्सर राक्षस नाम से जाना जाएगा।
और ये हो रहा है 90 साल बाद कि एक संवत्सर स्किप हो रहा है। देखिए, अलग अलग शास्त्र अलग अलग वर्णन करते हैं, और इससे क्या होगा, रोग, भय और राक्षस प्रवृत्ति बढ़ेगी और लोगों में अपराध करने की क्षमता ज़्यादा आ जाएगी, विरोध होगा सरकार के विरुद्ध, बड़ा विरोध। अब देखिए, 31 गते चैत्र 13 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो रहे नव संवत्सर के दिन रात को 2:32 पर, यानी कि सनसेट के बाद में 13 अप्रैल को रात को 12 बजे बाद हिंदू तिथि के हिसाब से वो 13 ही तारीख मानी जाएगी। तो रात को 2:32 पर सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही विषुवत संक्रांति प्रारंभ हो जाएगी, जिसे हम मेष संक्रांति कहते हैं। इस दिन साल की सेकंड सबसे बड़ी संक्रांति यही मानी जाती है। विषुवत संक्रांति का पर्व 9 गते वैसाख 14 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। संवत्सर प्रतिपदा और विषुवत संक्रांति दोनों एक ही दिन 31 गते चैत्र अप्रैल को ही पड़ रही है, 13 अप्रैल को रात को। ये विचित्र परिस्थिति 90 सालों के बाद आ रही है और इसका उल्लेख मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण में श्लोक नंबर 53 में दिया गया है कि बृहस्पति जब कभी भी बृहस्पति मेष, वृष, कुंभ, मीन राशि को छोड़कर अन्य राशियों में ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं और इसका जो विचरण होता है वो सौरमंडल में ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिस कारण से संवत्सर प्रतिपदा और विषुवत संक्रांति एक ही साथ पड़ती है। अब इसमें एक असमंजस की स्थिति बन गई है। देखिए, हम जनरलाइज्ड कहेंगे, मेरे मतानुसार जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि दो अलग अलग, इस संवत्सर का नाम आनंद होगा, राक्षस नहीं होगा। राक्षस अगला संवत होगा। लेकिन अगर हम काल निर्णय सिंधु सागर की माने, निर्णय सिंधु सागर की माने, और दूसरी अगर हम बात करें मुहूर्त चिंतामणि की, तो वहाँ पर दो अलग अलग उल्लेख मिल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है वो ये कि साल पूरा नहीं हो रहा है। 2077 जो वर्ष है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसी के कारण से अगला वर्ष स्किप माना जाएगा। लेकिन कुछ विद्वानों का ये कहना है कि यह तर्क नहीं माना जाता। मेरा मानना है संवत 2078 13 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाला हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2078 आनंद नाम से जाना जाएगा और बहुत आनंद होगा। लेकिन जो साल है, जो वर्ष है हिंदू नववर्ष, इसमें सरकार के विरुद्ध बहुत सारे उपद्रव होंगे, बहुत सारे एजिटेशंस होंगे और लोग, जो अपोजिशन है वो कुछ ऐसे कर्म करेगी जिससे जनता को कष्ट होंगे। महामारी समाप्त होगी, तय बात है, और जनता आनंद भी भोगेगी। पैसा बहुत आएगा इस साल, लेकिन बरसात बहुत कम पड़ेगी, गर्मी अत्यधिक पड़ेगी। और ख़ास बात क्या कि ये जो वर्ष है ये कई मायनों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का साल है, क्योंकि इस बार मंगल ही राजा और मंगल ही मंत्री हैं। तो सरकार उन सभी के डिसीजंस को पलटा देगी, सरकार बहुत क्रूर बन जाएगी। और कभी कभी कहते हैं ना, कड़वी दवाई सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो दवाई का डोज जो है वो कड़वा होगा, ये मेरा मानना है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ ईश्वर से कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है 2078, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुछ लोग इसे झूलेलाल जयंती के नाम से जानते हैं, कुछ लोग चैत्र प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, अपने आप में ये जो हिंदू नववर्ष है, नव संवत विक्रम संवत 2078, ये बहुत ही शुभ रहेगा और जीवन में उल्लास और उमंग भी ज़रूर आएगी, मेरा ऐसा मानना है। और चैत्र नवरात्रि इस बार 8 दिनों की ही होने जा रही है, तो एक ये ज़रूर है स्थिति कि ये थोड़ी सी अशुभता है और इस अशुभता को दूर करने के लिए माँ के चरणों में वंदन होगा। और आने वाले दिनों के अंदर
मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बहुत छोटे छोटे एपिसोड्स में कि हिंदू नववर्ष में मेष से लेकर मीन राशि के जीवन में क्या क्या बदलाव होगा। हर राशि का एक अलग एपिसोड है। तो मिलते हैं आपसे, और आप सभी को नव संवत की, युगादि, चैत्र प्रतिपदा की, गुड़ी पड़वा की, झूलेलाल जयंती की, चेटीचंड की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर आने वाले वर्ष में हम सबको उन्नति और सुमति दोनों का मार्ग दिखाए। नमस्कार, नमः शिवाय।